कैसे भी सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में जो शिक्षा विभाग ने पद गिने हैं वो 1,60,000 पद जो हैं अभी रिक्त हैं, जिन पर भर्तियां की जाएंगी या प्रक्रिया अधीन है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो शिक्षक भर्ती होने हैं वो किस विषय में होंगे, ये आप सब जानकर चौंक जाएंगे। अगले पेज पर आप लोगों को मैं डेटा दिखाता हूँ। देखो, 1,60,000 पद हैं, जिसमें अगर मैं देखूं तो विद्यालय में अध्यापकों की जरूरत है 87,000। प्रधान शिक्षक और प्रधान शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, ये जो आपकी भर्ती है ये इनमें से कुछ प्रक्रिया अधीन भी है। अगर बात करें कंप्यूटर शिक्षक की माध्यमिक स्तर पर, 26,000 पद। आज तक इस लेवल पर एग्जाम नहीं हुआ है। टीजीटी 9-10 वर्ग 9-10 के लिए माध्यमिक स्तर पर कभी कंप्यूटर के शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, इसलिए 26,000 पद शेष हैं। तो मिलते हैं उस इंसान से जो आपको यहां तक लेकर जा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया है कि भाई कंप्यूटर जो शिक्षक बनना है आपको, और जिनके पास में बीटेक है, स्पेशली सीएस और आईटी बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको उनका सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि 26,000 पद है और 26,000 बहुत बड़े होते हैं सर, जैसा कि सर ने बताया भी था। और इसके अलावा अगर सिर्फ इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात सर करें। एग्जाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। हाँ उससे पहले एक बार क्लियर कर देते हैं, जी। क्या तीन एग्जाम हो चुके हैं सर, जी बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0। अब तक क्या इस लेवल पे भर्ती आई है? नहीं नहीं, अभी तक जो मोस्ट ऑफ वैकेंसी है कंप्यूटर टीचर की वो पीजीटी लेवल की रही है। ये जो नाम लिखा हुआ है ना सर, माध्यमिक विद्यालय, ये सीधा सीधा हमें बता रहा है 9वीं 10वीं की वैकेंसी है। मुझे लगता है कि इसमें सर जो स्टूडेंट और सीट का रेशियो है वो इतना कम रहेगा कि बहुत आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल सर। तो कौन लोग हैं जो आवेदन कर सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूँ। बिहार में अगर आपको वर्ग 9-10 का टीचर बनना है या वर्ग 11 से 12 का टीचर बनना है, तो यहां जाने से पहले रास्ते में आपके पड़ता है एक एग्जाम, एस्टेट। तो मौका है, स्टेट सितंबर में दोबारा आ रहा है। आप या तो भाई, आप या तो ये कोशिश कर लो कि मैं स्टेट दे दूं, और जिसने स्टेट दे रखा है, जो इस रास्ते से जा चुका है, उसकी तो बल्ले बल्ले है। वो तो सीधा भर्ती की तैयारी करो वर्ग 9 से 10 की। ठीक है, तो मैं इसके बेसिक एक बार क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने 50% मार्क्स आए हों, बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले भी अलाउड है, जी। उसके साथ बीएड चाहिए? नहीं नहीं सर, बीएड नहीं चाहिए। और एक और चीज़ भी है सर इसके अंदर। एक तो जैसा कि सर ने बताया, कंप्यूटर साइंस और आईटी बी बीटेक जिन्होंने कर रखी है, ये तो पॉइंट सबके क्लियर होता ही है। जनरली कई बार स्टूडेंट बीटेक किया हुआ है सर, वो इलेक्ट्रिकल से हो सकता है या फिर मान जैसे लो, मैं खुद सिविल से हूँ। हाँ सिविल से हो सकते हैं। अगर मैं बीटेक सिविल से हूँ हाँ और तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई 2 साल का डिप्लोमा इसके बाद कर किया हुआ है, तो भी मैं वैलिड रहूंगा। या तो आपने कोई डिप्लोमा कर लिया हो या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में कर लिया हो, तो बीटेक प्लस पीजी वाले भी यहां पर एलिजिबल हैं। बिल्कुल सर। और एमएससी कंप्यूटर साइंस एमएससी। सर, यस सर। बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत बच्चे होते हैं। जी। लेकिन इसमें ध्यान रखना, सिर्फ बीएससी कंप्यूटर साइंस से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट की कोई भी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस और एमए इंग्लिश में कर लिया तो भी चलेगा। बिल्कुल सर। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है या किसी और सब्जेक्ट में है तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। उसके अलावा दो सर्टिफिकेशन और होते हैं, एक तो बी लेवल और एक सी लेवल। हम्म। तो ये अगर आपके पास में है और ग्रेजुएशन की डिग्री है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, और बी लेवल है, तो भी आप एलिजिबल है। और सी लेवल है आपके पास में, लेकिन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और से रिलेटेड आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में ग्रेजुएशन कर रखी है, तो सी लेवल है तो भी आप एलिजिबल है, दोनों चीज़ें। तो आप सब लोग एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए, 26,000 पद के लिए। अगर आपके पास बिहार में होने वाला एस्टेट का पेपर 1 क्लियर है, जो वर्ग 9 से 10 के लिए करवाया जाता है। ठीक है, ये साल में 2 बार होता है, अब सितंबर में हो रहा है। जो बच्चा इसके बैचेज में जुड़ना चाहता है, स्टेट के बैच में जुड़ सकता है। जिसका ये क्लियर है, स्टेट पेपर 9-10 वाला पेपर 1 क्लियर है, वो बच्चा सीधा इसकी भर्ती परीक्षा पर जा सकता है, जो कि अभी इस महीने के अंत में, अगले महीने की शुरुआत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इन पदों पर। पूरा 150 नंबर का पेपर होता है। मैं भाषा जो है ये 30 नंबर,
ये तो है क्वालिफाइंग, सिर्फ पास करने 9-10 नंबर लाने और इसमें कुछ नहीं करना होता। मेन है आपका 40 नंबर का आएगा आपका जनरल पेपर, जिसमें सारी जीके, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें होती हैं। मैथ होता नहीं खैर, रीजनिंग लिखा, सॉरी रीजनिंग नहीं होती, मैथ ही ज्यादातर आता है, 8 सवाल उसी के आ जाते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट है, जीके, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीजें। 80 नंबर का कंप्यूटर है। कोई बच्चा ऐसा होगा कि एलिजिबल तो है, शायद ग्रेजुएशन में ना पढ़ा हो, क्या सर वो आपके इस बैच से, ये आपके बैच को अगर वो लेके लेता है तो क्या बेनिफिट होगा, क्या वो क्लियर कर पाएगा? बिल्कुल 100% क्लियर कर पाएगा। उसकी वजह क्या है कि उनके पास में, स्टूडेंट के पास में डिग्री तो होती है, लेकिन वो पढ़े नहीं कभी भी। और कंप्यूटर है वो अल्प सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है। अगर आप इसके ऊपर ध्यान दो तो लगभग 100 से 104 के आसपास टॉपिक है। वो अगर आपने सारे पढ़ लिए तो जो अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे TRE 1 हुआ है, TRE 2 हुआ है, चाहे TRE 3 हुआ है, तो उन टॉपिक से बाहर आज तक भी एक भी क्वेश्चन गया नहीं है। बस आपको दो चीज़ों की जरूरत है, एक तो टाइम देना पड़ेगा, और जब क्लास लगती है तो साथ साथ में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा टीचर के साथ में मिलके। बाकी सिलेक्शन खुद ब खुद आपके पास में आएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप सिर्फ डायरेक्ट बैच खरीद सकते हैं, जो अभी सीधा शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे एलिजिबल हैं वो, और जो बच्चे अब आगे चाहते हैं कि स्टेट दे फिर शिक्षक भर्ती के लिए जाएंगे, तो सितंबर में जिसका एग्जाम हो रहा है, तो आप महापैक भी खरीद सकते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपके नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप सीधा फ़ोन उठाइए, उस नंबर को मिलाइए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए सर की रेगुलर क्लास चलती है टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 चैनल पर। किस टाइम सर? 12 बजे चलती है। और उस क्लास का एक और आपको फायदा है, जो टॉपिक हम यहाँ पर थ्योरी पढ़ेंगे जिसकी पेड क्लास में, तो अब उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या चीज़ें होगी, तो वो वाईटी के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब वाईटी के क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब आपने पेड पढ़ रखा है, और जब आपने पेड पढ़ रखा है तब आप चेक कर पाएंगे अपने आप को कि भाई मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी है स्टूडेंट के लिए, तब जाकर के 26,000 में से एक पद है वो इनका होगा सर। वो बिल्कुल होगा, और सर आपका साथ रहेगा तो ऐसा बिल्कुल होगा। तो कंप्यूटर साइंस में गाइडेड हेल्प के लिए, कि शुरुआत से अंत तक, और अंत आपकी सरकारी नौकरी से होगा, तो आप सर के साथ जुड़ सकते हैं रोजाना 12 बजे लाइव। बाकी जो बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, फोन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।